एक समय देवताओं को पराजित करके एक असुर राज दूषण स्वर्ग लोक का राज्य अपने हाथ में लिया, उसके बाद मृत्यु लोक का और उसके बाद में पाताल लोक का तो उसका था ही। पाताल में सदैव राज असुरों का ही होता है। तीनों लोक का राज अपने हाथ में ले लिया और उसने अपने पूरे नगर में ये बात फैला दी कि कोई भी व्यक्ति भगवान शिव का पूजन नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति भगवान शिव का पूजन नहीं करेगा। अगर पूजन करता हुआ पाया गया तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब महाराज उज्जैन में एक ब्राह्मण की 4 संतानें 4 पुत्र प्रतिदिन पूजन करते थे, प्रतिदिन पूजन करते थे। उनके मन में ऐसा भाव आया कि हमने तो आज तक भगवान का पूजन किए बिना जल भी ग्रहण नहीं किया, अब जल भी ग्रहण नहीं किया तो भगवान का पूजन किए बिना हमारा जीवन चलेगा कैसे। मन में विचार आया कि मृत्यु अगर आनी है तो आएगी, लेकिन भगवान के कार्य को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अपने ग्राम में एक जमीन में खड्डा खुदवा दिया 10-15 फुट गहरा और ऊपर से उसे ढक दिया और उसके भीतर बैठ के भगवान शिवलिंग का निर्माण कर उसमें पूजन कर रहे थे। लेकिन दूषण नाम के राक्षस को यह पता पड़ गया, असुर को यह पता पड़ गया कि ब्राह्मण कुमार भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं। वह तत्काल वहां पहुंच गया और जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा चारों ब्राह्मण कुमार भगवान का पूजन कर रहे हैं। ये देखकर क्रोध में आ गया और उसने अपना खड्ग निकाल लिया और खड्ग निकालकर उन ब्राह्मण कुमारों को जैसे ही मारने का प्रयास किया, चारों ब्राह्मण कुमार उस पार्थिव शिवलिंग के चिपक गए, लपट गए और भगवान से कहा प्रभु तू ही जाने। इतने में ही भगवान प्रकट हुए और देखते ही देखते दूषण नाम के राक्षस को मारकर उसका अंत कर दिया। महादेव ने प्रसन्न चित्त से चारों ब्राह्मण कुमारों को अपने अंग से लगाया और कहा हे ब्राह्मणों, तुम्हें जो मांगना है वो मांग लो, मैं तुम्हें वही वरदान दूंगा। ब्राह्मणों ने कहा प्रभु जिनको आप मिल गए उसे संसार में और क्या चाहिए, जिसको भगवान ही मिल गए उसे और क्या चाहिए। महादेव ने कहा नहीं कुछ तो मांगो। बोले प्रभु अगर देना ही है तो बस इतना दीजिए कि आज से आप यहीं विराजमान हो जाइए। भगवान ने कहा तथास्तु। तब से ही भगवान महाकाल के रूप में उज्जैन में